हाँ जी। आप सभी का तो अभी तक के अंदर हमने कुछ बेसिक चीजों की जानकारी प्राप्त करी, थोड़ा इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या चीजें हमने बात करी है। हमने चैप्टर 4 के अंदर कुछ बेसिक चीजों की बात करी कि हमने 6 चीजों का ध्यान देना है। हाथ मिलाने टाइम हमारे हाथों में शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि आप अंगूठी पहन करके वो कर रहे हो भक्ति शक्ति है, मतलब कि हाथ मिलाए टाइम आपके हाथ में एक ठोस वो होना चाहिए कि आप सामने वाले इंसान को ये दिखा सको कि आप में है, कि आप बॉडी वो है आपकी, मतलब ताकतवर हो, वो दिखा रहे हो आप। ठीक है। दूसरा, हाथ मिलाना अच्छे से आपने। दूसरा, आपके हाथ में कोई सामान है उसको आप अपने नेक्स्ट दूसरे हाथ में रख दीजिए। फेस पे स्माइल रखिए। एक पर्सनल स्पेस मेंटेन करके चलना है। सफलता के लिए कपड़े अच्छे पहनना बहुत जरूरी है। चैप्टर 5 में हमने जाना कि हमारा जो वर्ड है, बोलते हैं हम, जो 7 से 10% मैटर करता है। आपका जो वोकल होता है, जो स्वर होता है, जो आवाज को आप अप डाउन करते हो, वो 20-30% मैटर करता है। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी 60 से 70% मैटर करती है। ठीक है। अभी तक हमने इन बेसिक चीजों की जानकारी प्राप्त कर ली है, अब आ चुके हैं हम थोड़ा आगे। ओके। तो हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की। और बॉडी लैंग्वेज दोस्तों ये नहीं है कि आप एक ही बॉडी लैंग्वेज हर जगह कैपेबल है, हर जगह चला सकते हो। तो कुछ 2-3 बॉडी लैंग्वेज है जो आप यूज कर सकते हो। आपके चलने का तरीका हर जगह आप यूज कर सकते हो। आपके फेस पे स्माइल है, आप फेस पे स्माइल रखते हो, वो आप हर जगह यूज कर सकते हो। मुस्कुराना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि आपके जो वर्ड होते हैं वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाले इंसान को। और सामने वाले इंसान को आपके स्वर, जो आपको बताने का लहजा है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीजों की जानकारी तो प्राप्त कर ली है। अब चैप्टर 5 जो कि इस किताब का लास्ट चैप्टर है, जो कि आज हम जिक्र करने वाले हैं, वो क्या है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज के अंदर ना दो बॉडी लैंग्वेज होता है। एक होता है क्लोज बॉडी लैंग्वेज, एक होता है ओपन बॉडी लैंग्वेज। और दोनों में फर्क बहुत ज्यादा बड़ा है। क्लोज हैंडेड बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि सामने वाला इंसान, जब आप उससे मिलते हो, तो आपको ये फील हो जाएगा कि वो इंसान जो है बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। जैसे ये इंसान अभी क्लोज बॉडी लैंग्वेज में खड़ा हुआ है। ऐसे समझ में आ रहा है कि क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। पहली बात, जो इसके हाथ है, ये देख सकते हो आप कि इसके जो हाथ है ये क्लोज है। राइट। और इसके जो सिर है वो बहुत झुका हुआ है। ठीक है। और ये अपने सिर को भी बहुत ज्यादा, आंखों को भी वैसे ही यूज कर रहा है। इसके पैर आपस में चिपके हुए हैं। इसको बोलते हैं क्लोज बॉडी लैंग्वेज। इसमें ये सामने वाले को जता देता है कि आप बहुत घबराए हुए हो, बहुत ज्यादा वो है कि आप बहुत ज्यादा सिंपल रहना पसंद करते हो। सामने वाला इंसान आपसे कोई सवाल ना करे, इसके लिए आप बहुत डरे हुए हो। ठीक है। तो कैसे आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। क्लोज कैसे आपको समझ आएगा सामने वाला इंसान क्लोज बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है? वो बहुत कम शब्दों में अपना जवाब देगा। ठीक है। दूसरा, वो अपनी नजरों को कम मिलाएगा, वो आंखें नहीं मिला पाएगा, आई कांटेक्ट अच्छे से नहीं बना पाएगा। जब भी वो बात करेगा उसकी आंखें कहीं और ही जा रही होगी। तीसरा, वो जब भी किसी बैठा होगा तो उसकी जो पीठ है वो बहुत पीछे की तरफ करके बैठेगा वो। चौथा, वो हमेशा जब भी बात करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आलोचना कर रहा है। ऐसे पर्सन होते हैं क्लोज बॉडी लैंग्वेज वाले पर्सन। ठीक है। हमने इन बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं अभी तक। हम देश भाषा पढ़ना कैसे सीखें? तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे आप देश भाषा सीख सकते हो? मतलब बॉडी लैंग्वेज कैसे सीख सकते हो? आप बाहर निकलते हो, लोगों से मिलते हो, तो आप उनको देखो कैसे वो खुश रहते हैं, कैसे वो गुस्सा कर रहे हैं, कैसे दुखी हैं, कैसे सुखी हैं, कैसे वो बेताबी हैं। दूसरे भावनाओं को, वो जैसे बिहेवियर कैसे पहचान सकते हो आप? बाहर जाओगे समारोह में, आप रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, किसी ऐसी स्थान पे जाओ जहां बहुत भीड़ है, वहां पे आप लोगों को देखो वो कैसे लोग रहते हैं, कैसे वो लोगों से बात करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं बॉडी लैंग्वेज को कैसे कैसे आप कर सकते हो। हाथ बांधने का बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये बॉडी लैंग्वेज क्लोज माइंड बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं इसको। अगर आप ऐसे किसी से मिलते हो, बात करते हो, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है। दिमाग आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, आप लोग अपने दिमाग को बंद करके बैठे हुए हो, अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज से किसी से बात कर रहे हो तो। ठीक है। इसको क्लोज हैंडेड बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं।
जब भी आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो ये इसमें से ये वाली बॉडी लैंग्वेज जो है आप यूज कर सकते हो। ये जो बॉडी लैंग्वेजेस होते हैं, इस बॉडी लैंग्वेज के अंदर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है। जैसे फोर्थ बॉडी लैंग्वेज देखोगे आप, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाथ बांधने के कई सूक्ष्म तकनीक होते हैं और आधे हाथ बांधे हुए हैं। ठीक है। पांचवे में आपने देखा, आपने आपस में हाथ मिला रखा है। ठीक है। और ये चीज है। और जब आपके घबरा जाते हो आप, आपके माता पिता आपके हाथ पकड़ लेते हैं, या फिर जब भी आप बहुत ज्यादा घबराते हो, तो आप ऐसी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो, जो कि छठा बॉडी लैंग्वेज है। और पांचवा बॉडी लैंग्वेज जब होता है, जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को वो शो कर रहे हो कि आप बहुत नादान हो, आपको इतने वो नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपको पहचानना है कि किसका क्या बॉडी लैंग्वेज है। ओके। मुझे ये बताओ, ये जो आदमी बैठा हुआ है, ये बॉडी लैंग्वेज क्या है इसकी बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा मुझे चैट बॉक्स में बताओगे आप, ये किस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है अभी। आपके पास दो आंसर है, या तो क्लोज है आप बोल सकते हो, या तो ओपन बॉडी लैंग्वेज बता सकते हो। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे, ये जो पर्सन है जो लास्ट में बैठा हुआ है, ये कौन सी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, क्लोज बॉडी लैंग्वेज का या फिर ओपन बॉडी लैंग्वेज का। जल्दी से बताइए। मैंने कोई यूपीएससी का सवाल थोड़ा ना पूछा है, अभी तो बताया मैंने आपको। क्लोज। सभी लोग बताइए। क्लोज बॉडी लैंग्वेज। ओके। अब यहाँ पे ये दोनों आपको दिख रहे हैं। अब ये दोनों किस बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये जो पर्सन, ये जो मोहतरमा है, ये कैसे बैठे हैं, और क्या लगता है ये इंटरेस्ट लेकर के सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं, यस या नो। मतलब ये सामने वाले इंसान को बात करने का मौका दे रहे हैं, यस। ओके। और ये इंसान कैसे अब बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि इसको बहुत कुछ आता है। क्यों इसको मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी पीठ को पीछे करके है, और इसने अपनी पीठ को झुकाया नहीं हुआ है, मतलब ये सामने वाले इंसान को ये दिखा रहा है कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि इसके जो हैंड है आप देख सकते हो, बिल्कुल नीचे से रखे हुए हैं इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा फील करा रहा है। अब यहाँ पे सीखने वाली दो चीज क्या है, कि सामने वाले पर्सन ने जैसे अपने पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है, इसने भी वैसे ही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। और ये बहुत अच्छा तरीका है किसी इंसान के साथ में जल्दी दोस्ती करने का, कि वो इंसान जैसे बॉडी लैंग्वेज में बैठा है, या जैसे भी वो बिहेवियर कर रहा है, वैसे ही आप भी सेम टू सेम उसकी कॉपी करो, ताकि वो आपको अपने से अलग ना समझे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कारण और परिणाम की समस्याएं, तो इसको समझते हैं। मैं आपको अलग अलग तकनीक बताने वाला हूँ, उसके बाद में मैं आपको 5 मिनट फ्री कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग ना अपने ना फेस पे उंगली रख करके ऐसे फेस पे हाथ रखते हैं, बात करते टाइम आंखों पे हाथ रखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला इंसान आपसे कुछ झूठ बोल रहा है, या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब वो अपने फेस पे हाथ रख रहा है, ऐसे उंगली रखा हुआ है, या फिर वो ऐसे कर रहा है, मतलब कि वो कुछ छुपा रहा है, उसके मन में कुछ है, छल कपट है उसके मन में। इसके लिए वो क्या कर रहा है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब भी ऐसे कोई पर्सन आपको दिखता है कि वो अपने फेस पे हाथ रखा हुआ है, पहली बात तो अगर हम ये कर रहे हैं, करते भी हैं, हमने कोशिश करना है कि हम ये ना करें। ये तरीके क्या है, इससे समझ में आ रहा है कि ये इंसान के मन में कुछ झूठ है या कुछ मन में चल रहा है। ठीक है। और ये जो नेक्स्ट वाली बॉडी लैंग्वेज है, इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इसके मन में कोई सवाल है, या फिर इसके मन में कुछ है, शंका चल रही है। ठीक है। चलो मैं आपको सारे बॉडी लैंग्वेज बता देता हूँ। हाथ को चेहरे से छूने का मतलब होता है सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है। दूसरा, सिर झुकाने का मतलब होता है कि सामने वाला इंसान की बातों पे आप इंटरेस्ट ले रहे हो, ये इंसान ने सिर झुका रखा है, मतलब वो सामने वाले इंसान की बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है। नेक्स्ट तरीका है, चश्मे को अपने मुंह के अंदर यूज करना, मतलब अपने मुंह में दबा के रखना। जैसे मैं आपको एक पर्सन दिखा देता हूँ यहाँ। ये पर्सन जैसे दिख रहा है आपको, सर को झुका रखा है, इसका मतलब होता है कि वो बातों में सहमत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस वाली बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है,
इसको समझते हैं थोड़ा। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले इंसान की बातों को गंभीरता से सुनना और उसकी बात पे गौर करने का इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले इंसान की बातों पे गौर कर रहे हैं। ठीक है। और इस वाली बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? चश्मे को मुंह में दबा रखा है इसने, इसका मतलब क्या होता है कि आप कुछ सोच रहे हो। ठीक है। या आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल चल रहा है। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसने अपने मुंह के अंदर चश्मा का वो रखा हुआ है या कोई पेन चबा रहा है या फिर कुछ ऐसे ही कोई एक्टिविटी कर रहा है, मतलब समझ जाओ कि वो कुछ कंफ्यूज है या तो उसके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं। ठीक है। मतलब क्या है, उसके दिमाग में या तो कोई सवाल चल रहा है या तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके। ये एक बॉडी लैंग्वेज है। इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? सामने वाले इंसान को आप कुछ ऐसा दिखा रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, और ये बिल्कुल सीधे बैठा हुआ है, देख सकते हो आप। इसने पैर को, एक पैर ऊपर रखा हुआ और एक पैर नीचे है, और इसने अपने हाथों को उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि सामने वाले इंसान को आप दिखा रहे हो। पांचवा क्या होता है? मीनार। मीनार का मतलब क्या होता है? ये संकेत करता है कि आप जो है आपको सामने वाले इंसान को पढ़ना पसंद है या फिर आप इंटरेस्ट ले रहे हो उसकी बात में। ठीक है। आप उसको विश्वास दिला रहे हो कि आप उसकी बात पे भरोसा करते हो। कुछ लोग अगर ऐसे बैठे दिखते हैं आपको, मतलब क्या है कि वो भरोसा है, आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है। छठा है बाहर झांकते अंगूठे। ये तरीका बहुत नेगेटिव हो सकता है अगर आप लोग जैसे जेब में हाथ रखते हो और आप लोगों ने अपने अंगूठों को बाहर रखा हुआ है, तो ये तरीका क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले इंसान को कुछ ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंट है, और ऐसा दिखा रहे हो कि आप तो कुछ है ही नहीं, सामने वाला कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है। कोट के जेब में, पैंट के जेब में, गिरेबान के मोड़ पे अंगूठे को बाहर निकालना। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये वो इंसान करता है जो बहुत घमंडी होता है। ठीक है। बहुत घमंडी होता है, और वो क्या करता है, अपने व्यवहार में ये दिखा रहा है कि मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है, जो कि अपने हाथ को इस तरीके से रखा हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है दोनों हाथ को सिर के पीछे रखना। दोनों हाथ को सिर के पीछे रखना, इसका मतलब क्या होता है? मुझे सब आता है। होते हैं ना कुछ लोग कि मुझे सब आता है, पता नहीं क्या फ्री का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये एक लहजा होता है, आप सामने वाले इंसान को देख करके समझ सकते हो, इसको लग रहा है इसको सब आता है। ठीक है। और एक तरीका ये है। ठीक है। और एक तरीका ये है कॉलर खींचना। इसका मतलब होता है धोखा देना। ये जैसे खींच रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप को धोखा दे रहा है, सामने वाले को धोखा दे रहा है। गर्दन में दर्द पीछे रखना, इसका मतलब क्या है कि मांसपेशी की गतिविधियों का कारण पैदा करना या फिर कोई ना कोई चीज अपने प्रॉब्लम पैदा करना, ऐसा दिखाना कि मुझे बहुत दिक्कत है। मंद मंद आंखें झुकाना या फिर झपकाना। होता है ना, काफी लोग आंखें यूं करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि खुद को सबसे अलग समझना। ठीक है। सामने वाले इंसान से मैं बहुत अलग हूँ। एक तरीका ये एक और है, कुर्सी पर पैर रख करके बैठना हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को हक जता रहे हो कि आपसे बड़ा तो कोई नहीं है। ये कैसे बैठा हुआ है कि ये हक जता रहा है। ठीक है। तो ये क्या होता है? धीमे धीमे हाथ मिलाना। ठीक है। सामने वाले इंसान को आप कुछ ऐसे ही दिखा रहे हो कि आप बहुत बढ़िया हो। ठीक है। तो बहुत सारे बॉडी लैंग्वेजेस हैं, आप इसको एक बार इत्मीनान से देख करके इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, हमारी जो चैप्टर है यहाँ पे एंड होता है। एलन पीस जी ने ये किताब लिखी है, और इसका नाम है सवाल ही जवाब, और इसके अंदर हमने 5 चैप्टरों का जिक्र किया है। एक बार वो पांचों ही चैप्टर को मैं दोबारा से बात कर लेता हूँ, उन पांचों चैप्टर्स के बारे में। उसके बाद में हम इस किताब को यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है। मैं आपका सिर्फ 5 मिनट लूंगा, ध्यान से समझिएगा स्टार्टिंग से। अगर आप लोगों ने नहीं भी लगाया होगा तो एक बार इसको समराइज को समझ जाओ आप। ठीक है।
तो दोस्तों सवाली जवाब किताब है हमारी। हमने इसके अंदर पहले किताब चैप्टर के अंदर क्या बात करी थी, हमने जाना था सफलता के 5 नियमों के बारे में। तो 5 नियमों के अंदर 5 नियम में पहला नियम है ज्यादा लोगों से मिलना है, दूसरा नियम है ज्यादा लोगों से मिलना है, तीसरा नियम है ज्यादा लोगों से मिलना है, पांचवा नियम है कि अपने औसत रेशियो को, जो है रेशियो पे काम करना है, रेशियो ढूंढना है। पांचवा नियम है अपने रेशियो को ठीक करना है। ठीक है, ये सफलता के 5 नियम जो हमने चैप्टर 1 में सीखा। उसके बाद हमने चैप्टर 2 में 4 कुंजियों की बात करी। किसी भी इंसान को आप वर्क के अंदर अपने काम में कैसे ला सकते हो, इन्हीं कुंजियों के साथ ला सकते हो। पहला है बर्फ पिघलाना, कंफर्टेबल करना। दूसरा है सही बटन को ढूंढना। ठीक है, और तीसरा होता है सही बटन दबाना, और चौथा होता है सौदा पक्का करना, जिसमें हमने ये भी जाना था कि क्या वो 5 सुनहरे सवाल कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने चैप्टर 3 पढ़ा, इसमें हमने 6 चीजों की बात करी थी, स्टैटिस्टिक स्किल्स कहते हैं उसको, जिसमें हमने पुल बनाना, सिर हिलाना, न्यूनतम प्रोत्साहन करना, आंखों को काबू करना, और परिरूपण और गति निर्धारण करना, ये सब चीजों की बात की थी। फिर हमने चौथा चैप्टर समझा था, जिसमें हमने हाथ मिलाना और हाथ हिलाना और मुस्कुराना, अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन करना, कपड़े अच्छे पहनना, उसकी बात करी। और लास्ट चैप्टर जो अभी मैंने बात करी थी कि 7 से 10% हमारे वर्ड बहुत मैटर करते हैं, हमारे वोकल जो वो होता है 20 से 30% मैटर करता है, और देश भाषा जो बॉडी लैंग्वेज है वो 60 से 80% मैटर करती है। ठीक है, जिसमें हमने बॉडी लैंग्वेज की बहुत सारी बातें करी है। तो मेरी उम्मीद है आपको इस किताब से बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सो मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं, मैं आपके रिव्यू